अब देखो ये वीडियो कुछ इतने मिनट की होने वाली है। अगर तुम्हारे पास अपनी लाइफ को सुधारने के लिए इतने मिनट भी नहीं है तो तुम ये वीडियो अभी छोड़ के जा सकते हो। जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है थोड़ा, मैं चाहूँगा कि बस वही इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो को तुम्हें बस देखना नहीं है, तुम्हें एक्शंस लेने हैं। जो मैं बोलूँगा तुम्हें वो करना है, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो को देख के छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। पहले मैं तुम्हें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ कि पहले मैं कैसा था, मेरी लाइफ कैसी थी डोपामिन डिटॉक्स से पहले। तो 11वीं की बात है, मैं स्कूल से आया हूँ जस्ट अभी मैं बैग फेंकता था एक कोने में। और हमारा BGMI का व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करता था एक, अभी BGMI है, उस टाइम PUBG कहते थे उसको। तो हमारा PUBG का एक व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करता था, उसमें मैं लिखता था कि अरे आ जाओ भाइयों आ जाओ आ जाओ। जैसे कि कोई जंग लड़ने जा रहा हूँ मैं, कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाइयों। मैं उनको कहीं मिलने के लिए नहीं बुलाता था, मैं उनको गेम में ऑनलाइन आने के लिए बोलता था कि आ जाओ भाइयों आ जाओ। और खाते खाते मैं खेलता था, मेरा खाने पे भी ध्यान नहीं होता था। और फिर ट्यूशन का टाइम हो गया, फिर मैं ट्यूशन गया और वहाँ भी वही सब बातें, दोस्तों के साथ वही सब वीडियो गेम्स की बातें कि अरे भाई तूने ये वाली गेम चेकआउट करी क्या, अरे देख तेरे भाई ने आज क्या चिकन डिनर लिया है यार, क्या मज़ा आया खेल के आज। आज देख MVP था मैं, मेरे 21 किल थे। दोस्त भी मैं वैसे ही बनाता था अपने अपने जैसे ही। टीचर जो पढ़ा रहा है बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं है वहाँ पे, पढ़ाई वगैरह पे कुछ ध्यान नहीं है। जब टीचर पढ़ा रहा होता था तब मैं सोचता था कि अरे आज अभी अभी घर जाते ही तो मैं ऐसे खेलूँगा, आज मैं ऐसे चिकन डिनर ले लूँगा, आज मैं जायरो खेल के देखूँगा। ये सब बकवास की जो भी मैंने वीडियोस देखी हैं इन सब गेम्स वीडियो गेम से रिलेटेड, तो मैं सोचता था कि आज मैं उनको अप्लाई करूँगा, आज ये वाली वीडियो अप्लाई करूँगा, ऐसे करूँगा। फिर घर पहुँचा, घर जाते भी सेम सीन, बैग फेंका कोने में और आ जाओ भाइयों आ जाओ। खेला 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 खेला, बोर हो गया खेलते खेलते। फिर मैं सोचता हूँ कि थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को रियलाइज़ होता है कि अरे पढ़ाई कौन करे, बोरिंग चीज़ है, मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, आज नहीं पढ़ाई करते, आज मन नहीं है। फिर मैं खोलता हूँ सोशल मीडिया, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, इसमें भी बहुत टाइम वेस्ट हो गया, शायद से आधा घंटा या 1 घंटा तो आराम से। फिर मुझे वो जो डोपामिन स्पाइक था वो मुझे मिल नहीं रहा था, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा था। मैं बेमतलब में वो स्क्रॉल कर रहा था। फिर मेरे को दिमाग में आता है कि चलो अब इनकॉग्निटो टैब खोलने का टाइम आ चुका है। फिर इनकॉग्निटो टैब खोला, सबसे अपनी पसंद की वीडियोस खोली। फिर फोरम पंप लिया। अब हो रहा है कि थोड़ा सा अरे यार अब कुछ करना चाहिए, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, शिट यार पेपर आने वाले हैं, मुझे ये करना है वो करना है। लेकिन पढ़ाई करने का मन कर रहा था नहीं। मेरे दिमाग में आता है कि अरे क्यों ना एनिमे देखते हैं। एनिमे देखा, खूब देखा 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 देखा, पूरा बिंज वॉच करता था मैं पूरी तरह। क्योंकि फिर स्कूल वगैरह में ट्यूशन वगैरह में जो मेरे दोस्त हैं मेरे जैसे ही, उनसे मुझे बात भी तो करनी है कि अरे यार ये एनिमे में ये ठीक नहीं हुआ, अरे यार ये एनिमे मुझे पसंद नहीं है यार, फिर डिस्कस भी तो करना है ना। फिर होता था हमारे खाना खाने का टाइम, फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद बैठ गया फिर से एनिमे देखने। और देखा 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 रात के 1-2 बज जाते हैं। फिर जब मैं एनिमे से बोर होता था तो मेरा इनकॉग्निटो टैब फिर से खुलता था। और फिर ऐसा मान लो कि अब तक जो मेरे थॉट्स हैं उनको एक डैम, जो बाढ़ होता है ना बाढ़, वो रोक रहा था पानी की तरह, जैसे एक डैम पानी को रोकता है ऐसे। मान लो अभी तक मेरे थॉट्स ऐसे रुके हुए थे। जैसे ही मैं सोने के लिए लेटता हूँ, सब बंद बंद करके फ़ोन वगैरह साइड करके सोने के लिए जब मैं लेटता हूँ, तब मान लो कि किसी ने वो डैम खोल दिया ऐसा, और थॉट्स आ रहे हैं दुनिया भर के कि ये नहीं किया वो नहीं किया, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे सारे सपने एकदम से अब याद आ रहे हैं। मेरे को अपनी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स अब याद आ रही हैं कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, दुनिया भर की ओवर थिंकिंग हो रही है कि लड़कियां पटानी है, ये करना है वो करना है। और 11th में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स थे, मेरा कल पेपर है, मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ूंगा, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। एक तो ये होता है ना कि बंदे स्मार्ट होते हैं, पहले से ही पढ़ के रखते हैं। मैंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा था, और जब मेरा अगले दिन पेपर है तब भी मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं बस वो एनिमे देख रहा था। मुझे याद है मैं ब्लैक क्लोवर देख रहा था उस टाइम। और होता क्या है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो कोर सब्जेक्ट होते हैं
ये साइंस स्ट्रीम के, मैं उनमें ही फेल था। फिर जब मैं हॉस्टल गया तब ये जो ओवर थिंकिंग का सीन है ये बहुत ख़राब हो गया मेरा। अब मैं लेटता हूँ तो मेरे को नींद ही नहीं आती इन सब चीज़ों की वजह से। मैं लेटता हूँ तो 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, सुबह के 5 बज गए, पूरी रात निकल गई लेकिन मैं सोया ही नहीं एक दिन। और इतना बेकार फील होता है ना वो चीज़ की, तुम सोना चाहते हो, तुम बहुत नींद में हो, तुमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लेकिन जब तुम बेड पे लेटते हो तो नींद ही नहीं आती। वो इतनी बेकार लाइफ है। डिप्रेशन, एंजाइटी, मुझे इनके मेजर सिम्टम्स थे। सैडनेस, जो भी बेकार बेकार फीलिंग होती है ना, वो बेकार लगना, टेंस्ड रहना, हर टाइम स्ट्रेस्ड रहना। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं सोता था, एक तो नींद ही नहीं आएगी, और अगर गलती से मुझे नींद आ गई तो मैं 5 घंटे बाद अपने आप ही उठ जाऊँगा। जैसे मैंने बताया ना मुझे कैसा फील होता था कि मुझे पता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे पता है कि अभी मुझे और सोना चाहिए, लेकिन मैं कितना भी ट्राई कर लूँ मेरे को नींद ही नहीं आएगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद मरने वाला हूँ, अब मुझे कोई बीमारी हो चुकी है, अब शायद से मैं ज़्यादा बचूंगा नहीं। हाँ, मैं कोई नशे वगैरह नहीं करता था, वो मैं बोलूँगा कि एक अच्छी चीज़ थी, एक अच्छी चीज़ थी मेरे अंदर उस टाइम। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा कि वो लाइफ कैसी थी तो मैं सीधा बोलूँगा नरक। लेकिन अब मेरी लाइफ कैसी है, उस संदीप में जो मेरा यंगर वर्जन था उसमें और मुझ में मैं बोलूँगा बहुत फ़र्क आ गया है। जो वो सोचता था, जैसा उसका माइंडसेट था, और जो मेरा अब सोचने का तरीका है, माइंडसेट है जो भी मेरा, वो बिल्कुल उल्टा हो गया है। वो कभी सोच नहीं सकता था कि मैं मेडिटेशन वगैरह करूँगा। उसको लगता था कि, मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे लगता था कि मैं पूरी लाइफ वीडियो गेम्स खेलूँगा अपना। वो कभी सोच नहीं सकता था कि मैं कभी मेडिटेशन करूँगा, मैं कभी बुक रीडिंग करूँगा, मैं कभी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करूँगा। और वो कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था कि उसको 9,000 9,500 लोग फॉलो करेंगे और वो 9,500 लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पाएगा। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था ये चीज़। डोपामाइन डिटॉक्स का एक बहुत बड़ा हाथ है मेरी लाइफ को पलटने में, और डोपामाइन डिटॉक्स का ही हाथ रहेगा मेरी लाइफ को और बेटर करने में भी। और मैं वो बकवासी 24 घंटे वाला चैलेंज, एक वीक वाला चैलेंज, आई डिलीटेड सोशल मीडिया फॉर 4 वीक, सी रिजल्ट्स, ऐसे वो सब बकवास नहीं करता मैं। ये एक लाइफ लॉन्ग, मतलब मैं पूरी लाइफ करूँगा ये चीज़। डोपामाइन डिटॉक्स वो कोई क्रिंज चैलेंज नहीं है, मेरे हिसाब से एक पूरा एक लाइफ स्टाइल है जो एक हर एक लड़के को जो एम्बिशियस है उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देखो, ये कोई अलग चीज़ नहीं कर रहे हम, ये कोई तगड़ी अलग कोई ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ या कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ नहीं है। ऐसे ही हमारे पापा दादाजी हैं। इसको तुम ऐसे समझो कि तुम्हारी लाइफ से बस फालतू की चीज़ें हट गई हैं, तुम अपनी लाइफ में ऐसे काम कर रहे हो जो तुम्हारे फ्यूचर वर्जन को हेल्प करेगा। क्योंकि ऐसा होता है, अगर तुम थोड़े से भी मेरे जैसे हो तो ऐसा होता है कि हमारे बहुत बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, हमें कुछ बहुत बड़ा करना होता है लाइफ में, हमें हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं, हमें बहुत कुछ अचीव करना होता है। वो एक ड्राइव होती है कि हाँ हम करके दिखाएंगे, ऐसा होता है ना। लेकिन ये जो भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज़ हैं, ये सोशल मीडिया, पॉर्न, और जो भी तुम्हारे दिमाग में अभी, ये सब वो जो हमारी ड्राइव है उसको पूरा चूस लेती हैं। वो मैं बताऊंगा अभी कैसे। क्योंकि जितनी भी ये वीडियो गेम कंपनीज़ हैं, सॉफ्टवेयर IT कंपनीज़ हैं, और ये पॉर्न इंडस्ट्री है जितनी भी, ये अपने प्रोडक्ट्स ऐसे डिज़ाइन करवाते हैं ताकि जिससे तुम डिस्ट्रैक्टेड ही रहो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप, और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख यंग मैन की लाइफ चेंज करूँगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया हो या तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की ज़रूरत हो। सबसे पहले, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन में फ़र्क क्या है? जिन लोगों को ये पता है वो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो तुम्हें अभी तुरंत सुख दे देंगी, अभी तुम्हें तुरंत डोपामाइन दे देंगी, लेकिन वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे गोल्स के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। अभी हो सकता है कि वो बहुत फ़न दिखें, ऐसे पॉर्न देखना, फैप करना,
बहुत फन काम है ना, बहुत प्लेजरेबल काम है, लेकिन कैसे तुम उनको करने के बाद ही रिग्रेट करते हो। जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, कितना फन काम दिखता है ना, वो हर एक सेकंड में कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन उसको अगर तुम स्क्रॉल करते रहोगे, वो डोपामिन लेते रहोगे, तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा और तुम्हें बाद में रियलाइज़ होगा ये कि अरे बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, मुझे तो ये करना था, तुम्हारे गोल्स तो ये थे, तुम्हें ये करना था, लेकिन तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया वहाँ पे इंस्टेंट डोपामिन के चक्कर में। अगर मैं तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के कॉमन एग्जांपल्स दूँ तो पॉर्न देखना, फैप करना, वीडियो गेम्स और ये सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये रील्स वगैरह देखना और डिलेड ग्रेटिफिकेशन ऐसी एक्टिविटीज़ जो हो सकता है अभी बहुत बोरिंग दिखे, अभी बहुत अनप्लेजरेबल दिखे लेकिन वो एक्टिविटीज़ लॉन्ग रन में तुम्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा देंगी, तुम्हारे फ्यूचर विजन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी हैं वो एक्टिविटीज़। तुमको फ़न कैसे बनाना है थोड़ा, वो मैं आगे बताऊँगा। तुम वर्कआउट अभी करोगे, अभी तुम्हारी बॉडी नहीं बन जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 साल लगेंगे, डाइटिंग लगेगी, फिर तुम्हारी बॉडी बनेगी और तुम अपनी बॉडी को देखकर बहुत खुश होगे। तुम अभी मेडिटेशन करो, हो सकता है कि तुम्हें उसके फ़ायदे अभी ना दिखें, लेकिन 1 महीने तक लगातार मेडिटेशन करने के बाद तुम्हें उसके फ़ायदे दिखेंगे। अब तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करना क्यों चाहिए, ये पार्ट थोड़ा लंबा हो सकता है, तो जिनका अटेंशन स्पैन कम है वो लोग थोड़ा बच के रहें, ठीक है। अब देखो, हो सकता है कि तुम मेरे जैसे हो, जिसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, जिसको बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, जिसको बहुत बड़ा करना है, लेकिन तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है पॉर्न, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, मूवीज़, वेब सीरीज़, इन सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज़ में। और ऐसा होता होगा कि तुम्हें रात में सोने से पहले ओवर थिंकिंग होती होगी कि अरे ये करना था, वो करना था, अरे यार ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब बहुत बड़ा करना है, सारे गोल, सारे तुम्हारे सपने तुम्हें याद आ रहे होंगे उस टाइम कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, क्योंकि तुम पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड थे। जब हम ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज़ करते हैं तो ऐसा होता है कि जो भी हमारी लाइफ की दिक्कतें होती हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइफ की गोल्स होते हैं, कोई बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, ऐसे कह लो कि उन पे एक पर्दा लग जाता है कि वो सब है ही नहीं कुछ टाइम के लिए। जब तुम वो सब यूज़ कर रहे होगे तब तुम्हें कभी ओवर थिंकिंग नहीं होगी कि अरे ये करना है, वो करना है। तब ऐसा होगा कि सब बढ़िया है, सब नॉर्मल है, तुम वो सी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो या स्क्रॉल कर रहे हो, तो उस टाइम सब नॉर्मल है, सब कुछ नहीं बिगड़ा तुम्हारी लाइफ में, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे तुम वो सब बंद करोगे तो एकदम से ओह एग्ज़ाम था, पढ़ाई करनी थी, ये गोल्स थे, वो गोल्स थे, ये करना था, वो करना था, टाइम वेस्ट हो गया, ओह शिट। जैसे मेरे साथ हुआ था कि मेरा एग्ज़ाम है, अगले दिन ही मेरा एग्ज़ाम है, लेकिन मैं एनीमे देख रहा हूँ, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। तुम्हारी लाइफ में भी बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें होंगी कि तुम्हें कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है या अच्छे नंबर लाने हैं एग्ज़ाम्स में, या कोई जॉब लेनी है तुम्हें, या कोई तुम्हें बिज़नेस खड़ा करना है, कोई स्किल्स वगैरह सीखनी है, कुछ भी तुम्हारा कोई भी पर्पज़ हो लाइफ का, ठीक है। अगर तुम वो सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करने लग जाओगे तो एकदम से तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अपने, कह लो कि गोल से, अपने पर्पज़ से। और जो भी तुम्हारे साथ ये हो रहा है कि तुम्हें रात में ओवर थिंकिंग होती है कि ये करना था, वो करना था, वो तुम्हारे साथ दिन में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि तुम दिन में डिस्ट्रैक्टेड थे, तुम अपनी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज कर रहे थे, तो वो अब रात में हो रहा है सीधा, और बहुत तगड़े लेवल पे हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे ही नहीं तो वो कभी ठीक भी नहीं होंगी। वो प्रॉब्लम्स ठीक होने की जगह वैसी तो नहीं रहने वाली, और ख़राब हो जाएंगी। इसीलिए बहुत सारे लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ को एक एस्केप की तरह यूज़ करते हैं, अपनी प्रॉब्लम से भागने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है ये सोचना कि अरे आगे क्या करना है, आगे क्या होगा मेरे साथ। क्यों ना इससे बढ़िया फ्री फायर का मैच खेल लें, क्यों ना इससे बढ़िया और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लें, रील्स देख लें उस पर। और ये कंपनीज़ अपने ऐप्स, अपने प्रोडक्ट्स ऐसे डिज़ाइन करवाते हैं कि ऐसा ही हो। तुमने नोटिस किया होगा कि तुमने बोला था कि बस आधे घंटा मैं ये स्क्रॉल करूँगा या आधे घंटा बस वीडियो गेम खोलूँगा, और बहुत टाइम निकल जाता है। और बहुत टाइम निकल गया उसके बाद भी तुम्हारा कुछ प्रोडक्टिव काम करने का मन नहीं करता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है, और जो भी इनके ऐप्स वगैरह हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ये उसको पूरा हाईजैक कर रखा है इन्होंने, ऐसा समझो। तुम खुद सोचो एक बार कि एक तरफ ऐसी एक्टिविटी जो हमें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी डोपामिन दे देगी, लेकिन एक तरफ ऐसी एक्टिविटी जो थोड़ा मेहनत लगेगा जिसको अचीव करने में, और
डोपामिन हमें थोड़ा लेट मिलेगा। तुम्हारा दिमाग ये वाली एक्टिविटी करने को बोलेगा जो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी डोपामिन दे देगी। तभी जब तुम कुछ प्रोडक्टिव काम करने बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग बार बार बोलता रहता है कि एक वैलोरेंट का मैच खेल लेते हैं, एक बीजीएमआई का क्लासिक खेल लेते हैं। और ठीक है, तुमने वो सब कर भी लिया, तब भी तुम्हारा कुछ काम करने का मन नहीं करता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो तुम्हारा डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम है वो अच्छी तरह एक्टिवेट हो चुका है। ये लोग अपने प्रोडक्ट्स ऐसे डिज़ाइन करवाते हैं ताकि ऐसा हो, क्योंकि हमारे दिमाग को जब अच्छी तरह से डोपामिन मिल चुका है तो वो और एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करेगा। तुमने देखा होगा कि बहुत सारे मैचेस खेलने के बाद, पबजी, वैलोरेंट, कुछ भी, कोई भी गेम के, या बहुत टाइम रील्स वगैरह स्क्रॉल करने के बाद ऐसा होता नहीं कि अरे अब बस हो गया, अब नहीं, कुछ काम करने का मन नहीं करता। फिर ये लोग अपने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन ही ऐसे करवाते हैं। मैं तुम्हें बहुत बारी बता चुका हूँ ये चीज़ कि ये लोग अलग से साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट की टीम हायर करते हैं ताकि जो भी ये काम है ये सब बहुत इफेक्टिवली हो पाए, तुम्हारा जो ब्रेन है वो इफेक्टिवली टारगेट हो सके। तुमने ये चीज़ खुद नोटिस करी होगी, तुमने अपने आप को बहुत बारी बोला होगा कि सिर्फ आधा घंटा चलाऊँगा और फिर चलाऊँगा ही नहीं। लेकिन आधा घंटा भी हो गया, 1 घंटा भी हो गया, अभी भी तुम्हारा रुकने का मन नहीं कर रहा। और जो ये वीडियो गेम्स होती हैं ये बहुत अच्छी तरह से रियल लाइफ को मिमिक करती हैं। रैंकिंग सिस्टम होता है वहाँ पे, और एफर्ट डालोगे तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो पता लगे कि ये सब बहुत बहुत ज़्यादा इजी होता है वहाँ पे वीडियो गेम्स में, रियल लाइफ के मुकाबले। और बहुत से लोगों का वीडियो गेम ना छोड़ने का बहाना भी ये होता है, कह लो कि वीडियो गेम से लोग एडिक्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि रियल लाइफ में वो नोबडी होते हैं। जैसे मैं रियल लाइफ में नोबडी था, लेकिन पबजी में, बीजीएमआई में मैं था एस, मेरी रैंक थी एस, मैं था वेपन मास्टर, मैं था क्लैन लीडर, मैं था आईजीएल इन गेम लीडर। मैं बोलता था कि ये करना है, वो करना है। लेकिन रियल लाइफ में मैं क्या थी मेरी अचीवमेंट? कुछ भी नहीं था। इसीलिए ये वीडियो गेम्स इतने एडिक्टिव हो जाते। इन्होंने तुम्हारा डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम तो हाईजैक कर ही रखा है, लेकिन जो हमारा अमिगडाला होता है, जिसको लिजर्ड ब्रेन भी बोलते हैं, ये लोग उसको भी बहुत अच्छी तरह से चलो स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, टारगेट करते हैं। हमारा लिजर्ड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है वो सब फालतू के डिज़ायर्स, वो फोमो, फियर ऑफ जजमेंट और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मान लो हमारे लिजर्ड ब्रेन का खाना है। जितना तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करोगे उतना तुम अपने लिजर्ड ब्रेन को फीड कर रहे हो, और उतना वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतना तुम्हारे डिज़ायर्स, तुम्हारे कह लो फियर्स, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उतना फिर तुम अपने आप पे कंट्रोल खो दोगे। लेकिन वहीं डिलेड ग्रेटिफिकेशन हमारे पीएफसी का खाना है। पीएफसी मतलब हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो रिस्पॉन्सिबल है बहुत लॉजिकल डिसीजंस, जो भी तुम लॉजिकल डिसीजंस लेते हो, रेशनल थिंकिंग करते हो, जो भी ऐसे करो तुम्हारे दिमाग में जो सही आवाज़ आती है वो पीएफसी की है। और जो आवाज़ तुम्हें कहती है कुछ गलत काम करने को, कि पौन देख लेते हैं थोड़ा बहुत, वो सब आवाज़ होती है हमारे लिजर्ड ब्रेन की। तो जितना भी डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज़ करते हो उतना तुम्हारा जो पीएफसी है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और ये सब चीज़ें वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी प्रोपोर्शन होता है वो है, जितना तुम डिलेड ग्रेटिफिकेशन करोगे उतना तुम्हारा पीएफसी स्ट्रॉन्ग होगा और उतना तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन वीक होगा। और जितना तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ करोगे उतना तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा और पीएफसी वीक होगा। तुमने एक कहानी सुनी होगी, बहुत फेमस कहानी है वो। एक दादा अपने पोते को बता रहा होता है कि हर इंसान के अंदर 2 तरह के भेड़िए होते हैं, एक अच्छा, एक बुरा। उसका पोता फिर उससे पूछता है कि दादाजी तो इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? उसका दादा उसे बोलता है द वन यू फीड। तो वो 2 भेड़िए और कोई नहीं, एक पीएफसी है और एक लिजर्ड ब्रेन है हमारा। पीएफसी अच्छा वाला भेड़िया और लिजर्ड ब्रेन बुरा वाला भेड़िया। वो 2 आवाज़ें होती हैं ना हमारे दिमाग में जो हमें बोलती हैं कि अरे ये गलत काम कर देना चाहिए हमें और पौन देख लेना चाहिए हमें। लेकिन एक आवाज़ बोलती है अरे नहीं करना चाहिए। तो वो दोनों आवाज़ें और कोई नहीं, एक आवाज़ है हमारी पीएफसी की जो हमें बोलती है कि नहीं करना चाहिए, एक आवाज़ है हमारे लिजर्ड ब्रेन की जो बोलती है कि हमें कर लेना चाहिए। और अपने लिजर्ड ब्रेन को क्रश कैसे करना था वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, तुम चेक कर सकते हो और तुम चाहो तो। उसमें मैंने ये बताया था कि पहला तरीका है डोपामिन डिटॉक्स और दूसरा तरीका है मेडिटेशन। और ये लोग जानते हैं कि इस चीज़ को कैसे टारगेट करना है, एक्टिवेट करना है। तुम्हें बहुत फालतू के नोटिफिकेशन आएंगे फ़ोन पे, बहुत फालतू के, क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो तुम्हें लगता है कि अरे कहीं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं जो मैं मिस आउट कर दूंगा, कहीं वो इन्फॉर्मेशन मेरे काम की तो नहीं थी।
तो तुम अपना काम छोड़ के फ़ोन चेक करते हो और देखते हो कि क्या फालतू का नोटिफिकेशन है। और बहुत बारी ऐसा होता है कि तुम वो ऐप खोल भी लेते हो, फिर तुम्हारा वहीं टाइम वेस्ट हो जाता है काफ़ी। और जब तुम डोपामिन डिटॉक्स करोगे तब जो भी तुम्हारे एडिक्शंस हैं उनसे ओवरकम करने में, बाहर निकलने में बहुत आसानी हो जाएगी। जो भी तुम्हारे डिज़ायर्स हैं उनको कंट्रोल करने में तुम्हें आसानी हो जाएगी। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि संदीप ये कंपनी ऐसा करती क्यों है, ये ऐसी तिकड़म लगाती क्यों है। सिंपल सी बात है, जब हम लोग डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, जब हम लोग गोल्स अचीव नहीं करेंगे, हमारा ध्यान अपने गोल्स पे नहीं होगा, हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे इनके प्रोडक्ट्स पे, तभी इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर तुम गोल्स पे फोकस करने लग गए तो तुम इनके ऐप्स पे कम टाइम स्पेंड करोगे और फिर इनको कम प्रॉफिट होगा, जो कि बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और इन कंपनीज़ में मैं यूट्यूब को नहीं रखता, क्योंकि यूट्यूब मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बढ़िया लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब की वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है। अगर यूट्यूब नहीं होता तो मेरी लाइफ वैसी ही रहती शायद। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी रुपए कमाए हैं उसमें यूट्यूब का एक बहुत बड़ा हाथ है। यूट्यूब वाली इनकम नहीं कह रहा मैं, वो अलग है। मैंने अपने जितने भी एग्ज़ाम पास किए हैं कॉलेज के, वो यूट्यूब की वजह से है। तुम्हें कुछ भी अचीव करना है, जैसे तुम्हें IIT क्रैक करना है या तुम्हें कोई जॉब क्रैक करनी है, कुछ भी अचीव करना है, बिजनेस करना है, तुम वो सब चीज़ें यूट्यूब से सीख सकते हो। लेकिन यूट्यूब भी कभी कभार हल्का सा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। उसका सोल्यूशन मैंने इस वीडियो के एंड में दिया है कि यूट्यूब को तुम 100% प्रोडक्टिव मोड पे कैसे यूज़ कर सकते हो। डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए तुम सबसे पहले तो उन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ को कट ऑफ करना पड़ेगा या बहुत मिनिमल कर देना है। मैं तुम्हें कट ऑफ करने के लिए बोलूँगा अगर तुम कर सकते हो तो। जैसे मैंने 1 साल के लिए पूरी टेक्नोलॉजी कट ऑफ कर दी थी। मेरे फ़ोन का स्क्रीन टाइम 0 मिनट 15 मिनट ऐसा हुआ करता था। मैं तुम्हें उतना एक्सट्रीम जाने को नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने वो किया। उससे मुझे पता लग गया कि किन किन चीज़ों को यूज़ करके मेरा काम बन सकता है। जैसे अभी बहुत सारे लोग बहुत फालतू के सोशल मीडिया ऐप्स पे होंगे, वो होंगे ट्विटर पे, वो होंगे इंस्टाग्राम पे, वो होंगे फेसबुक पे, वो होंगे रेडिट पे, स्नैपचैट पे। अब लोग बहाना मारेंगे कि और संदीप हम दोस्तों के साथ कनेक्ट होने के लिए हमें ये सब चाहिए यार। क्या बकवास है। तुम्हें एक बार अपने आप से पूछो, वो तुम्हें दोस्तों के साथ जुड़े रहने के लिए चाहिए या तुम्हें फोमो हो रहा है इसलिए। और जो तुम्हारा ये बहाना है कि अरे मुझे अपने दोस्तों का जुड़े रहना है, तुम्हें अपने दोस्तों का जुड़े रहने के लिए 5 तरह के सोशल मीडिया ऐप्स नहीं चाहिए, उनकी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। देखो मैं अपना बताऊं तो मैं सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करता हूं और अभी भी मैं अपने दोस्तों का जुड़ा हुआ हूं। जैसे मैं इन सोशल मीडिया ऐप्स पे कभी था ही नहीं, कल को आ जाऊँ हो सकता है। और पूरी तरह से कट ऑफ करने का फ़ायदा एक ये भी होता है कि तुम्हें पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ें तुम्हारे काम की हैं और कौन सी चीज़ें फालतू हैं जो तुम्हारा बस टाइम वेस्ट कर रही हैं, किसी काम की नहीं, तुम्हें कुछ हेल्प नहीं कर रही हो। देखो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कट ऑफ करना एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। प्रॉपर सोल्यूशन तब होगा जब तुम उनको रिप्लेस करोगे डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज़ से। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज़ को एक हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है। और उनको हैबिट बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है एक रूटीन फॉलो करना। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे कि अरे रूटीन हम फॉलो नहीं करेंगे, हमारे दिमाग में रहेगा ये सब चीज़ें, हम अपने दिमाग में रखेंगे। तो देखो, जैसे तुम अपने आप को बोलते हो ना कि अरे कल से पढ़ाई करूँगा, कल से पढ़ाई करेंगे, और फिर तुम 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, फिर तीसरे दिन तुम्हारा मन नहीं करता या तुम्हें कोर्स नहीं मिलता, तुम छोड़ देते हो और फिर दिन पे दिन निकलते हैं लेकिन तुम पढ़ाई नहीं करते। ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ अभी भी। अगर तुम बिना रूटीन फॉलो करे, बिना हैबिट ट्रैकर बनाए ये सब एक्टिविटीज़ करोगे तो तुम आज करोगे, कल करोगे, फिर तीसरे दिन तुम्हें सारी एक्टिविटीज़ याद नहीं रहेंगी, कुछ ना कुछ तुम भूल जाओगे या कुछ हो जाएगा, और चौथे दिन तुम पूरा ही बंद कर दोगे और वापस तुम अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाओगे। वापस तुम वही स्क्रॉल कर रहे हो, वीडियो गेम्स खेल रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर तुम्हें लगेगा कि नहीं यार, ये सब काम ही नहीं करता। कोई भी रूटीन फॉलो करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो टाइम टेबल, वो सबको पता होगा कि क्या होता है, कैसे बनाते हैं। अगर तुम टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर तुम कोई ऐसे हो जिसको टाइम टेबल फॉलो करने में दिक्कत होती है तो तुम ये दूसरी चीज़ फॉलो कर सकते हो जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, और वो है हैबिट्स का सीक्वेंस। इसमें तुम उठते ही एक हैबिट करोगे, फिर एक हैबिट, फिर एक हैबिट, फिर एक हैबिट। मतलब तुम्हारे हैबिट का कोई टाइम नहीं होगा, लेकिन एक सीक्वेंस होगा जो तुम उठते ही फॉलो करोगे। जैसे हम ब्रश का एग्जांपल लेते हैं, ब्रश करने का। कुछ लोगों का फिक्स टाइम होगा ब्रश करने का, लेकिन बहुत से लोगों का नहीं होगा। लेकिन क्या तुम ब्रश करना स्किप करते हो? नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा एक बन चुका है कि तुम एक पर्टिकुलर हैबिट के बाद वो चीज़ करोगे। मेरा रूटीन और हैबिट ट्रैकर तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तुम उसको फॉलो कर सकते हो एज इट इज़। बस जैसे मेरा गोल है यूट्यूब, तुम उसकी जगह कोई अपना गोल डाल सकते हो, जैसे पढ़ाई या बिजनेस, कुछ भी।
ये मुझे टाइम टेबल से बढ़िया इसलिए लगता है क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी तुम थोड़ा लेट उठ जाओ या कुछ हो जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम वो पर्टिकुलर हैबिट स्किप कर दोगे। जैसे मान लो तुम्हारे मेडिटेशन है 7:30 बजे, लेकिन तुम उठे ही 8 बजे हो, तो तुम अपनी मेडिटेशन स्किप थोड़ी कर दोगे। अब क्योंकि वीडियो गेम्स इतनी एडिक्टिव होती हैं, तो हमारे एक कम्युनिटी मेंबर ने बहुत ही तगड़ा दिमाग लगाया और अपने रियल लाइफ को एक पूरा वीडियो गेम टाइप से स्ट्रक्चर कर दिया। अपने रूटीन को एक वीडियो गेम के हिसाब से स्ट्रक्चर कर दिया। पूरा उसका जो रूटीन है वो एक वीडियो गेम से सिमिलर है काफ़ी, कि अच्छे काम करोगे तो ज़्यादा एक्सपी मिलेगी, या बेकार काम करोगे तो कम एक्सपी मिलेगी। स्क्रीनशॉट तुम्हारे स्क्रीन पर आ रहा होगा, तुम ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हो। और एक रूटीन को हल्का सा फन कैसे बनाना है ताकि तुम हर दिन थोड़ा मोटिवेट रहो उनको करने के लिए, उन हैबिट्स को करने के लिए, वो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। देखो, अगर तुम कोई रूटीन फॉलो नहीं करते तो जो भी तुम हैबिट्स अडॉप्ट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो कि मैं रोज़ ये करूँगा वो करूँगा, तो तुम वो कभी कर ही नहीं पाओगे। और रूटीन से लोग बहुत डर जाते हैं कि अरे रूटीन से तो हम रोबोट बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुमने कोई रूटीन बना दिया तो अब उसे तुम्हें फॉलो ही करना है, पूरी दुनिया जाए बाहर में तुम्हें उसको फॉलो करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें ट्राई तो यही करना है, अपना ट्राई तुम्हें अपनी तरफ से बेस्ट रखना है कि तुम इसको हर दिन फॉलो करो। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभार लाइफ बीच में आ जाती है, कभी कभार हो सकता है तुम्हें कहीं जाना पड़ जाए, तुम बीमार पड़ जाओ, हो सकता है या तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर कहीं हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट हो, तब तुम ये थोड़ी बोलोगे कि अरे भाई हॉस्पिटल में एडमिट है लेकिन मैं तो मेडिटेशन करूँगा। तुम ये थोड़ी बोलोगे भाई। रूटीन को ऐसे समझो कि एक तुम्हारा आइडियल दिन, एक परफेक्ट दिन, जब तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होगा। तुम्हें अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है। रूटीन में कंसिस्टेंट कैसे रहना है वो तुम्हें मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। वो भी तुम्हें बस अपनी तरफ से बेस्ट देना है, अपनी तरफ से तुम्हें पूरा ट्राई करना है उस रूटीन को फॉलो करने का। तुम्हें बस अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी। और जिन लोगों को डर लगता है कि अरे हम रूटीन फॉलो नहीं कर पाएंगे, हम रोबोट बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रूटीन हमारे बस की नहीं है, तो मेरी बात मानो और बस एक हफ्ते के लिए एक रूटीन फॉलो करके देखो। तुम एक हफ्ते बाद खुद उस रूटीन से एडिक्ट हो जाओगे। जब तुम वो रूटीन फॉलो नहीं कर रहे होगे, वो हैबिट्स नहीं कर रहे होगे, तब तुम्हें लगेगा कि अरे तुम्हारा कितना पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा लगेगा तुम्हें। बहुत से लोगों का ऐसा होगा कि मेडिटेशन वगैरह, ये रीडिंग, बुक रीडिंग वगैरह, ये बहुत बोरिंग है, हमसे नहीं होगा। क्या बकवास है। तुम रोज़ ब्रश करते हो ना रोज़? अगर नहीं करते तो अभी अनसब्सक्राइब करो, ठीक है? तो ब्रश करना कोई बहुत मज़ेदार काम है क्या? ब्रश करने से तुम्हें बहुत डोपामिन स्पाइक मिलता है क्या? नहीं मिलता ना, लेकिन फिर भी तुम रोज़ करते हो। और अगर नहीं करते तो अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ब्रश करने का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है कि तुम इस हैबिट के बाद ब्रश करोगे। जैसे बहुत से लोगों के लिए वो हैबिट होगा उठना, बेड से उठना फिर ब्रश करना। बहुत से लोगों का ऐसा होगा। तो अगर ब्रश करना, जो कि बिल्कुल फन एक्टिविटी नहीं है, जिससे कोई डोपामिन वगैरह नहीं मिलता तुम्हें, अगर तुम वो हैबिट बना सकते हो, तो मेडिटेशन को अपनी डेली हैबिट क्यों नहीं बना सकते? तो तुम वर्कआउट को अपनी डेली हैबिट क्यों नहीं बना सकते? तो तुम बुक रीडिंग को अपनी डेली हैबिट्स क्यों नहीं बना सकते? अब एक रूटीन को लेके, हैबिट्स को लेके तुम थोड़ा मोटिवेटेड ज़्यादा कैसे रह सकते हो? पहला, जो भी तुम्हारा रूटीन है, जो भी तुम हैबिट्स कर रहे हो, वो ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स के पास लेके जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को रूटीन फॉलो करने में, हैबिट्स फॉलो करने में दिक्कत यही आती है कि वो लोग, उनके गोल्स कुछ और होते हैं और उनकी हैबिट्स कुछ और होती हैं। मतलब हैबिट्स तो वो कहने को तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स ही करेंगी। जैसे मैं अपने दोस्त का एग्जांपल लेता हूँ। मेरे दोस्त को बनना था इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर, लेकिन वो किताबें पढ़ रहा था माइंडसेट के ऊपर। ठीक है, देखो माइंडसेट भी थोड़ा ज़रूरी होता है, माना। एक किताब पढ़ी माइंडसेट के ऊपर, दूसरी किताब पढ़ी माइंडसेट के ऊपर, तीसरी किताब पढ़ी माइंडसेट के ऊपर, चौथी किताब पढ़ी माइंडसेट के ऊपर, पांचवी किताब पढ़ी माइंडसेट के ऊपर। लेकिन जो उसका गोल था इन्फ्लुएंसर बनना, एंटरप्रेन्योर बनना, उससे रिलेटेड उसने कुछ नहीं पढ़ा। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में तुम एक किताब पढ़ोगे, दो किताब पढ़ोगे, फिर तुम तीसरी किताब पढ़ोगे, उसका तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये सब तो काम ही नहीं कर रहा है, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं? तुम्हें खुद लगेगा तुम्हें ऐसा। लेकिन अगर तुम अपने हैबिट्स, अपने रूटीन, अपने गोल्स के हिसाब से प्लान करोगे तो सबसे बढ़िया होगा। जैसे मान लो तुम्हें बनना है एंटरप्रेन्योर, तुम्हें बनना है बिजनेसमैन, तो तुम किताबें उसके हिसाब से ही पढ़ो जो तुम्हें एक अच्छा बिजनेसमैन बनाने में हेल्प करेंगी, अच्छा एक एंटरप्रेन्योर बनाने में हेल्प करेंगी। तुम्हें खुद फिर क्यूरियोसिटी रहेगी अगली बार पढ़ने के लिए। तुम खुद अगले दिन के लिए मोटिवेटेड रहोगे कि
अच्छा कंपनीज ऐसे काम करती हैं, अच्छा ये कंपनीज ये वाली टैक्टिक यूज़ कर रही है, अच्छा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो ऐसा करते हैं, ये वाली तरकीब लगाते हैं टैक्स से बचने के लिए, ये वाली तरकीब लगाते हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तुम्हें ऐसा पता लगेगा तो तुम खुद एक्साइटेड रहोगे। जैसे मान लो मेरा दोस्त अगर ऐसी किताबें पढ़ता जो उसको एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनाती हैं, कि एक अच्छा इन्फ्लुएंसर कैसे बने, ऐसी किताबें पढ़ता, तो वो आज भी किताबें पढ़ रहा होता और अब वो आज भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा होता। अगर तुम्हारा रूटीन और जो भी तुम्हारी हैबिट्स हैं वो तुम्हें तुम्हारे गोल्स के पास लेके जा रहे हैं और वो तुम्हें दिख रहा है, तो तुम अपने आप ही मोटिवेटेड रहोगे। और दूसरा तरीका है कि तुम वो एक्शन क्यों कर रहे हो, तुम वो हैबिट क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए। जैसे मेरा था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं मेडिटेशन क्यों कर रहा हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग क्यों कर रहा हूँ, इनके फ़ायदे क्या होते हैं मुझे ये नहीं पता था। मुझे बस ये पता था कि अच्छी हैबिट्स होती हैं ये। अब देखो मेरे अंदर तो उतना सब्र था कि मैं खुद देख पाया कि इनके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, लेकिन हो सकता है कि हर किसी में उतना सब्र ना हो। तो तुम्हें पता होना चाहिए जो भी तुम हैबिट कर रहे हो, जैसे मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, वो तुम्हें हेल्प कैसे कर रहा है। जैसे अगर मैं मेडिटेशन का तुम्हें बेनिफिट बताऊँ, उसका फ़ायदा क्या होगा, तो मेडिटेशन तुम्हारा फोकस बढ़ाएगा, तुम्हारा अटेंशन स्पैन बढ़ाएगा, तुम्हारी ओवर थिंकिंग कम करेगा, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कम होने देगा। ये सब हटाओ, तुम्हें पावर दे देगा कि तुम ये कर पाओ अपने दिमाग के अंदर की, जैसे होता है ना हमारे दिमाग में बहुत फालतू की चीज़ें चल रही होती हैं कि पिछली बार ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, या तुम डे ड्रीम करने लग जाते हो कि अरे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी ओवर थिंकिंग होती है ना, और तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन तुम्हें बार बार ही बोलेगा कि अरे अभी काम बंद कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं, अभी पहले ये वाली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कर लेते हैं। तो मेडिटेशन तुम्हें पावर देगा कि हटाए ये सब, मुझे अपने काम पे फोकस करना है। तुम्हारा ध्यान अभी ऐसा है, ऐसा मतलब ऐसा फैला हुआ है, बिल्कुल ऐसे पिन पॉइंट कर देगा तुम्हारे काम के ऊपर। तुम्हें मेडिटेशन ये पावर देगा कि अरे क्या फालतू सोच रहा हूँ यार, इससे बड़ा अपना काम कर लेता हूँ। और ये एक बहुत बड़ी पावर है। अगर अभी तक तुम्हारा मतलब शौक नहीं हुए तुम, तो मैं फिर से बोलता हूँ कि मेडिटेशन तुम्हें पावर देगा अपने थॉट्स चूज़ करने का, कि तुम्हारा खुद कंट्रोल होगा अपने दिमाग के ऊपर कि तुम्हें किस चीज़ के ऊपर सोचना है, किस चीज़ के ऊपर तुम्हें फोकस करना है, किस चीज़ के ऊपर नहीं करना। और अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कि मेडिटेशन हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर कैसे बदलता है, तो वो तुम्हें इस वीडियो में पता लग जाएगा। अगर तुम्हें पता है कि ये पर्टिकुलर हैबिट्स तुम क्यों कर रहे हो या तुम्हें वो गोल्स अचीव करने में कैसे मदद कर रही हैं, तो तुम खुद मोटिवेटेड रहोगे उन हैबिट्स को करने में। देखो बहुत से लोग गलती ये करेंगे कि वो लोग पूरा दिन प्रोडक्टिव रहने का ट्राई करेंगे, ये बहुत बड़ी गलती है। इसके बारे में मैं बहुत बारी बात कर चुका हूँ। देखो तुम हैबिट्स कर रहे हो, ठीक है, तुम बहुत सारी प्रोडक्टिव हैबिट्स कर रहे हो, बहुत बढ़िया, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ एक टाइम पीरियड निकालना है जिसमें तुम मस्ती करोगे, एंजॉय करोगे अपने आप को। यहाँ भी बहुत से लोग ये गलती करेंगे कि मैंने 1 घंटा पढ़ाई कर ली, अब मैं 2 घंटा वीडियो गेम खेल लेता हूँ। हाँ, वो नहीं करना तुम्हें, ठीक है। मैं बोलूँगा कि तुम्हारा जो वो एंजॉय वाला टाइम है, तुम्हारा जो मस्ती वाला टाइम है, उसमें तुम कोई नेचुरल एक्टिविटी करो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने चले जाओ, जो भी तुम्हें तुम्हारे मनपसंद का स्पोर्ट्स, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करो जो जिसमें तुम्हें मज़ा आए, इसका प्रोडक्टिविटी से इतना लेना देना ना हो। तो मैं लगता है कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मैं स्क्रॉल करने जाऊँगा, वीडियो गेम खेलने जाऊँगा, नहीं, मैं तो सीधा बेड पे लेट जाता हूँ, आराम करता हूँ। मेरे तो वही है। अब बहुत से लोगों को दिक्कत ये आती है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। जैसे काफ़ी लोगों को दिक्कत ये आती है कि अगर उन्होंने 3 दिन कर लिया, लेकिन अगर चौथे दिन कुछ गलत हो गया या उन्होंने हैबिट स्किप कर दी, तो वो एक रट में फंस जाएंगे, एक लूप में फंस जाएंगे जिसमें वो वापस से बैड हैबिट शुरू कर देंगे। ये बात तुम्हें कोई और यूट्यूबर नहीं बताएगा। ये सब बकवास करेंगे कि अरे अरे सारा दिन कंसिस्टेंट रहना है, तुम्हें हर दिन अपना बेस्ट देना है, ये करना है, वो करना है। ये सब बकवास है, ठीक है। लाइफ तुम्हारे बीच में आएगी, कुछ ना कुछ इवेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी जिसकी वजह से तुम्हारी हैबिट्स मिस हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें अपना बेस्ट देना है। ये बकवासी यूट्यूबर्स तुम्हें बोलेंगे कि अरे अरे 365 के 365 दिन तुम टिक करो और पूरा दिन कंसिस्टेंट रहो, और पता नहीं क्या बकवास से अपनी थ्योरी रखेंगे कि अरे तुम ऐसे कंसिस्टेंट हो सकते हो, ऐसे हो सकते हो, कि अरे ऐसे सोचो कि तुम्हारा बाप मर गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या बकवास है, पता नहीं कि अरे अरे सोचो तुम्हारा बाप मर गया, क्या। देखो ऐसा होगा, तुम अपने दिमाग में घुसा लो अभी से कि लाइफ बीच में आएगी, बस तुम्हें अपना बेस्ट देना है। और बहुत से लोग ये करते हैं कि बहुत परफेक्ट होने का ट्राई करते हैं कि 30 के 30 दिन सारे हैबिट्स टेक, उनका प्लान उनके दिमाग में ये होता है कि वो ऐसा कर देंगे। उन्होंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू किया है तो वो 30 के 30 दिन टेक, सारे टेक, उनके गोल दिमाग में ही रहता है। और अगर एक भी दिन मिस हो गया तो उनकी वो मोटिवेशन ख़त्म, कि उनके दिमाग में ऐसा होता है कि अरे शिट यार, जो उनका सपना होता है कि 30 के 30 दिन टिक करने का, वो चूर चूर हो जाता है कि अरे शिट यार,
चौथे दिन मेरा मिस हो गया, अब तो शायद से कुछ फ़ायदा ही नहीं है करने का, अब अगले महीने दोबारा ट्राई करूँगा। बिल्कुल बकवास चीज़ है, ठीक है। देखो तुम्हें कोई परफेक्ट नहीं होना, तुम्हें कोई 30 के 30, ये कोई 30 दिन का चैलेंज नहीं है। देखो कंसिस्टेंट रहने के लिए बस 2 चीज़ें तुम्हें दिमाग में रखनी है अपने, कि तुम कोई भी एक हैबिट बस 1 मिनट के लिए भी कर रहे होगा दिन में, तो वो बहुत बेटर है कोई भी हैबिट ना करने से या उस हैबिट को स्किप करने से। क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है कि अरे हम करेंगे तो इतना ही करेंगे, लेकिन उनका उतना करने का मन नहीं हो। जैसे पढ़ाई का एग्जांपल लेते हैं कि बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि अरे मैं पढ़ूंगा तो 2 घंटे ही पढ़ूंगा, लेकिन अगर उनका 2 घंटे पढ़ने का मन नहीं है या बाई चांस किसी भी कारण वो 2 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो पढ़ाई स्किप, वाह। और देखो ऐसा भी होगा कि तुम कुछ टाइम बहुत प्रोडक्टिव हो गए, तुम सारी हैबिट्स कर रहे होगे, तुम्हारे लास्ट के 10 दिन पूरे टिक होंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे दिन आ जाएं, आएंगे, आते हैं वो, कि तुम्हारी एक भी हैबिट पे टिक ना हो। और वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं होता है कि तुम 365 दिन सारी हैबिट्स करोगे। ये सब फालतू के मोटिवेशनल यूट्यूबर्स ने, बेवकूफ़ यूट्यूबर्स ने कंसिस्टेंसी मतलब 365 दिन तुम्हें करना ही करना है, वो मतलब नहीं होता कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी का असली मतलब ये है कि तुम कभी क्विट नहीं करोगे, तुम बस ट्राई करते रहोगे, ट्राई करते रहोगे, ट्राई करते रहोगे। मैं अपना तुम्हें हैबिट ट्रैकर दिखाता हूँ। देखो ये तो है इस महीने का हैबिट ट्रैकर, ये है पिछले महीने का। तुम्हें दिख रहा होगा कि सारी हैबिट्स टिक हो रही थी लगभग, और बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर देख रहे हो यहाँ, एक हफ्ता मैंने कुछ भी नहीं किया। ऐसे दिन आते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे मुझे अपनी बुआ के घर जाना पड़ गया, मैं बहाना नहीं बना रहा उसका, बस बता रहा हूँ, लाइफ आ जाती है बीच में। तो मैंने एक हफ़्ता कुछ किया ही नहीं। लेकिन क्या मुझे इसने रोका, क्या मुझे इसने डिमोटिवेट किया जो मैंने एक हफ़्ता नहीं किया? नहीं, मैं फिर से वापस आ गया था। देखो 2 दिन ठीक है, लेकिन फिर एक दिन छूट गया। लेकिन फिर क्या इसने मुझे डिमोटिवेट किया? इस एक दिन ने नहीं किया, मैं फिर वापस आ गया। देखो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो शायद कोई और ने बताया, कि जैसे मैं बोलता रहता हूँ ना कि हैबिट ट्रैकर करो, डोपामिन डिटॉक्स करो, ये करो वो करो, तो मेरा खुद कभी भी कोई भी ऐसा महीना नहीं रहा जिसमें मेरी सारी हैबिट टिक हो। कोई भी एक मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई भी एक ऐसी हैबिट नहीं है जो मैंने पूरे 30 के 30 दिन करी हो। कभी ना कभी वो किसी ना किसी कारण छूट ही जाती हैं। देख रहे हो, जैसे मैं तुम्हें एक ये महीना दिखाता हूँ। ये अक्टूबर पिछले साल का है, पिछले साल 8 अक्टूबर से 9 नवंबर तक का। मेरी बस पूरे महीने में बस एक यहाँ टिक है, एक यहाँ टिक है, बस। ऐसे महीने भी आएंगे, ठीक है, ऐसे महीने भी आएंगे। तुम्हें बस अपनी सोच 30 महीने तक नहीं रखनी, तुम्हें अपना पूरा साल देखना है, ऐसे कह लो। अगर तुम ये एक पेज देखो मेरे, देखो जैसे एक और ये हैबिट्स, ये एक और महीना था मेरा। अगर तुम सिर्फ एक पेज देखोगे तो दिखेगा कि अरे हाँ यार मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं हूँ, अरे मैं तो हैबिट्स कर ही नहीं था। लेकिन अगर तुम मेरा पूरा साल देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ काफ़ी मतलब मैं कंसिस्टेंट था। वो कुछ दिन आए ऐसे बीच में, लेकिन फिर मैं वापस आ गया। देखो इतना बढ़िया महीना था ये, लेकिन फिर यहाँ पे देखो बहुत कम टिक्स है। तुम्हें अपनी सोच, अपनी नज़र बस महीने तक नहीं रखनी, तुम्हें कह लो कि दूर का देखना है। और पता है क्या, लोग लूज़र्स तब नहीं बनते जब वो हारते रहते हैं। मेरे हिसाब से लोग लूज़र तब बनते हैं जब वो क्विट कर देते हैं। सोचो अगर मैंने बहुत पहले ही वो हैबिट्स मेरी टिक नहीं हो रही थी जहाँ पे, मैंने वहीं क्विट कर दिया होता, ये सोच के कि अरे यार मैं तो कंसिस्टेंट हो ही नहीं पा रहा, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट किसी काम का ही नहीं है। तो तुम मुझे अभी ये वीडियो में नहीं देख रहे होते, तुम मुझे देखते कहीं सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए, तुम मुझे देखते कहीं वीडियो गेम खेलते हुए, जिसको पता ही नहीं होता अपनी लाइफ में करना क्या है। देखो एक और चीज़ है जो शायद तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, कि टाइम को तो निकलना ही है, टाइम निकल जाएगा। अभी क्या है, अभी सितंबर है, कब नवंबर आ जाएगा, कब दिसंबर आ जाएगा, कब साल ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। ये तुम्हें खुद अभी महसूस होता होगा कि टाइम कितनी जल्दी निकल रहा है। तो वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें वो टाइम अपने आप को बनाने में, अपने आप को बिल्ड करने में निकालना है, या फिर अपने आप को बर्बाद करने में। जैसे मैं अपने दोस्त का एग्जांपल देता हूँ, उसी दोस्त का जिसका मैंने पहले एग्जांपल दिया था। उसी दोस्त ने मुझे ये हैबिट ट्रैकर, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, ये सब इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन आज वो खुद, उसको बहुत टाइम हो गया सेल्फ इम्प्रूवमेंट छोड़े हुए, लेकिन मैं अभी भी कर रहा हूँ। मैं अपने रूटीन में अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ डटा रहा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। तुमने देखा जैसे मेरा हैबिट ट्रैकर कि 6 दिन, एक हफ्ते, एक महीने मैंने कुछ ही नहीं किया था लगभग, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई करना नहीं छोड़ा।
और मेरी उस दोस्त से तब बात होती थी जब मेरे 10 सब्सक्राइबर्स थे, 10 से भी कम थे शायद। और मेरी अभी भी बात होती है जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अब देखो, ये एग्जांपल देके मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ या मेरा दोस्त बहुत छोटा हो गया है मेरे से, मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, वो वहीं का वहीं रह गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अभी भी मेरी उससे बात होती है। और अगर मेरा दोस्त ये वीडियो देख रहा है तो रंगे, ठीक है, कुछ टाइम निकल गया है, लेकिन अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। उस बहुत सारे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करियो। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 10,000 सब्सक्राइबर्स होना कुछ ज़्यादा बड़ी बात ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं। उनके लिए वो बड़ी बात तब होगी जब मेरे 1 लाख हो जाएंगे, जब मेरे 1 मिलियन हो जाएंगे। उनके लिए बड़ी बात तब होगी, कोई बात नहीं। और वो होंगे, तुम्हारे सामने ही होंगे। अब देखो, तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो फटाफट कॉपी पेन उठाओ। अगर लाइफ को लेके सीरियस हो तो फटाफट कॉपी पेन उठाओ। ज़्यादा सोचो मत कि कौन सी कॉपी, कौन सा पेन, कोई सी भी कॉपी, कोई सा भी पेन, और मेरा हैबिट ट्रैकर और मेरा रूटीन कॉपी कर लो। बस यूट्यूब की जगह तुम कोई और गोल डाल देना अपना, जो भी तुम अभी अचीव करना चाहते हो, जैसे पढ़ाई, जॉब, कुछ भी। अगर तुम लाइफ को लेकर सीरियस हो तो फटाफट ये करो। ये एक्शन तुम्हें लेना ही पड़ेगा। देखो देखो, एक्शन लिए बिना कुछ नहीं होने वाला। तुम ऐसी 1000 वीडियोस देख लो लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। फटाफट ये हैबिट ट्रैक करो, ये रूटीन कॉपी करो। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो ज़्यादा फालतू के बहाने मत दो कि अरे अगले अगले महीने की 1 तारीख से शुरू करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। नहीं, आज से अभी से शुरू करोगे। आज से लेके अगले 30 दिन का हैबिट ट्रैकर बनाओ। और जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उनका अटेंशन स्पैन बहुत बढ़िया है, उनको मेरा सलाम। और वो लोग कमेंट करो चेंजिंग, तुम एक बेकार वर्जन से बेटर वर्जन बन रहे हो अभी, और तुम्हें 1 महीने बाद अपनी प्रोग्रेस शेयर करनी है। और यूट्यूब को एक बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करने का तरीका है। सबसे पहला तो मैं अपने फ़ोन पे यूट्यूब यूज़ करता ही नहीं हूँ। मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ तो सिर्फ लैपटॉप पे यूज़ करता हूँ। लेकिन लैपटॉप पे भी दिक्कत होती है कि ऐसे तुम्हें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगी। अभी सबका जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबका यूट्यूब ऐसा दिखता होगा कि खुलते ही इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस। और अगर मान लो तुम कोई एक वीडियो भी खोलते हो तो यहाँ कमेंट्स आ जाएंगे तुम्हारे, तुम कमेंट्स देखने लग जाओगे। और एक और, रुक जाओ, एक और चीज़ है। तुम कमेंट्स वीडियो खुलेगी, तुम कमेंट्स देखने लग जाओगे, है ना। यहाँ नीचे सजेस्टेड वीडियोस देखने लग जाओगे। और शॉर्ट्स वगैरह भी आती हैं वैसे, शायद से। नहीं, शॉर्ट्स वगैरह नहीं आती, कमेंट्स, सजेस्टेड वीडियोस। लेकिन मेरा यूट्यूब ऐसा दिखता है कुछ जब मैं चलाता हूँ उसको। जब मैं youtube.com खोलता हूँ तो बिल्कुल ऐसा दिखता है कुछ। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। मुझे जो देखना होता है वो मैं सर्च करता हूँ। और सबसे बेस्ट तरीका यूट्यूब यूज़ करने का यही है कि यूट्यूब तुम्हें ना बताया कि तुम्हें क्या देखना है, तुम उसको बताओ कि तुम्हें क्या देखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता होगा, तुम आते होगे कोई पढ़ाई का लेक्चर देखने के लिए, कोई जिम की वीडियो देखने के लिए, लेकिन तुम होम टैब खोलते हो और फिर यहाँ बहुत सारी ऐसी, क्या बोलेंगे, अटेंशन ग्रैबिंग वीडियोस तुम्हें दिखती हैं, वैसे थंबनेल्स दिखते हैं। तुम उन पर क्लिक करते हो और तुम आए किस काम के लिए थे, तुम करने कुछ और काम लग जाते हो। ऐसा होता है बहुत बारी। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि ये सब गायब हो जाए। तुम खुद सोचो, तुम्हें यूट्यूब की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि जब तुम्हें कुछ सोल्यूशन देखना होता है। मुझे कोई अगर दिक्कत है, जैसे मान लो मुझे दिक्कत है, मुझे एक अच्छी फिजिक बनानी है, तो मैं अपने youtube.com पे जाऊँगा, लैपटॉप पे खोलूँगा, फ़ोन पे नहीं खोलूँगा, अपनी दिक्कत सर्च करूँगा कि हाउ टू गेट एस्थेटिक फिजिक, वी टेपर फिजिक, कुछ भी। और इसमें क्या होता है, देखो एक और बढ़िया चीज़ है कि मैं तुम्हें बताऊँगा अभी ये कौन से एक्सटेंशंस हैं, एक्सटेंशंस जो भी है, EXTENSION, ठीक है, ये हैं, बहुत काम के आते हैं। 2 एक्सटेंशंस हैं। क्या बात है, इस बार सही बोल दिया। इससे क्या होता है, जो शॉर्ट्स आती हैं वो भी गायब हो जाती हैं। तो वो फालतू की शॉर्ट्स, तुम खुद दिमाग लगाओ, 15 सेकंड में तुम्हें कुछ नॉलेज नहीं मिलने वाली। जो क्या बोलेंगे, नॉलेज होती है, जो असली वैल्यू होती है, वो फुल लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में होती है। ये 2 एक्सटेंशंस हैं, DF ट्यूब और ये अनहुक। ये तुम्हें, अगर तुम ये सर्च करोगे गूगल पे कि DF ट्यूब ये एक्सटेंशन, तो या एक्सटेंशन तो आ जाएगा ये। और तुम अगर सर्च करोगे
क्या बोलते हैं, अनहुक एक्सटेंशन, ये भी आ जाएगा। देखो तुम्हें बस यहाँ से डाउनलोड करना है। तो जो भी तुम्हारे ब्राउजर्स हैं, तुम कुछ भी यूज़ करते हो, क्रोम यूज़ करते हो, ब्रेव यूज़ करते हो, या एज यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज, उन सब पे अवेलेबल हो गई है एक्सटेंशंस। ऐसे कह लो कि पहले यूट्यूब था एक डबल एज सॉर्ड। यूट्यूब पे बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट, बहुत मतलब बहुत तगड़े तगड़े लाइफ चेंजिंग कंटेंट अवेलेबल हैं। हल्का सा कहीं ना कहीं यूट्यूब भी थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है, तो उसका सोल्यूशन ये है। अब कह लो कि जो परफेक्ट हो गया यूट्यूब पूरा, बिल्कुल परफेक्ट, नो डिस्ट्रैक्शंस, कुछ भी नहीं। जो तुम्हें देखना है वो तुम सर्च करोगे, तुम खुद यूट्यूब को बताओगे, यूट्यूब तुम्हें नहीं बताएगा, यूट्यूब तुम्हें रिकमेंड नहीं करेगा, तुम खुद बताओगे। तुम बोलोगे कि अरे संदीप हम फिर अपने फेवरेट क्रिएटर को नहीं देख पाएंगे, अरे संदीप हम आपको नहीं देख पाएंगे फिर। तो देखो उसका सोल्यूशन ये है कि देखो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे अपने किसी फेवरेट क्रिएटर को देखना है, जैसे मान लो मुझे हमजा को देखना है, तो मैं हमजा सर्च करूँगा और उसकी कोई नई वीडियो आई होगी और वो मेरे काम की होगी, मुझे लगेगा कि मेरे काम की है या मुझे वो कहीं से हेल्प कर सकती है, या उस वीडियो में वो सोल्यूशन अगर मुझे लगेगा कि है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, तो मैं उसकी वो वीडियो खोलूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट करो। और डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है हमारी फ्री सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी का, तुम उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस या मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।